Let Z plus is a group and G dot means multiplication is a another group. यहाँ पर ये दो ग्रुप हैं, एक मैपिंग डिफाइन करी गई है इस तरह से. अब हमें ये देखना है कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, ये और इसका कर्नल. ये 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहली बात है कि ये जो मैपिंग है ये आपकी 1-1 है. 1-1 चेक करने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया होते हैं. एक तो ये है कि आप दो इमेज मान लीजिए जो इक्वल है, तो उसकी इनपुट भी सेम होने चाहिए. अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा. 2 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर m, क्योंकि n और m आपके इंटीजर हैं और ये तभी पॉसिबल होगा इंटीजर केस में जब आपके पावर सेम होगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए. तो ये 1-1 हो गया. 1-1 चेक करने के लिए आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि अगर इसका कर्नल f सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है, किस ग्रुप का? डोमेन ग्रुप है z और z की आइडेंटिटी है 0, तब भी ये 1-1 होगा. तो चेक कर लेते हैं क्या ये 1-1 है. तो सबसे पहले हम कर्नल f फाइंड करेंगे. इसमें वो सभी डोमेन के पॉइंट्स आएंगे जिसका इमेज जो है क्या हो, इमेज क्या हो, कहाँ पर मैप हो, आपका डोमेन की आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो डोमेन आइडेंटिटी 1 होगी. यानी कि 2 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1. 1 किस केस में पॉसिबल होगा? जब n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये आपका यहाँ पर n कहाँ से बिलोंग करे? आपका इंटीजर वैल्यू से. तो कर्नल में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाता है. ऑन टू है क्योंकि इसका जो ग्राफ है e रेज टू द पावर x टाइप का है, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है 1.7 समथिंग इस तरह से होता है, और e की जगह अगर आप 2 ले लेंगे तो ये भी इसका ग्राफ इसी तरह से मूव करेगा. ये ग्राफ जो है अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो वो सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, यानी कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है. तो ये एक ऑपरेशन प्रिजर्व करेगी. तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा और ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म.